Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Abir Zahid and I'm a second year medical student, and in this video let's talk about enzymes. ठीक है, this is the second part of the rapid review of enzymes, and if you haven't watched the previous video I would strongly suggest you to go and watch that video, otherwise this will not really make that much sense. Okay, so guys let's get started. तो हम लोगों ने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं. फर्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी. ठीक है, सो गाइस बाय एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी व्हाट आई मीन इज कि हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं दे कैन कैटलाइज ओनली वन, इट कैन जस्ट वर्क ऑन वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, वर्क ऑन वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ओनली. ठीक है, हम कहते हैं जी इट्स एब्सोल्युटली स्पेसिफिक. ठीक है, अच्छा guys, the majority of enzymes, ठीक है, majority of enzymes can be described according to two different theories. ठीक है, कि हमारे पास ना enzymes बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, we have billions of enzymes probably. ठीक है, so इन enzymes को ना we can describe them using two different models. ठीक है, two different models से ये describe होते हैं. ठीक है, so the first one is going to be the lock and key hypothesis. Lock and key hypothesis. You need to memorize छोटी छोटी चीज़ें for your MD-CAT, तो keep this thing in mind कि it was discovered by Emil Fischer specifically in 1894. Guys, a second. So guys, this was discovered by Emil Fischer in 1894. ठीक है, अच्छा हमें ये बात सुनो. What we say is that enzymes are highly specific, okay, and can catalyze only one reaction. Okay, enzymes are highly specific and can catalyze only one reaction. ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस. 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको ना समझा देता हूँ इसका मतलब क्या. ठीक है, सेकेंडली हमारे पास होते हैं induced fit model, induced fit hypothesis. This was proposed by a person called Koshland, ठीक है, in 1959. It's pretty recent. Okay, so what Koshland said was कि जो enzymes होते हैं ना, इनकी active sites are flexible. Okay, so they have active sites that are flexible. And what does this mean? This means that they can carry out more than one type of reaction. Carry out more than one type of reactions. But similar reactions. ये नहीं कि भाई एक एंजाइम काम कर रहा है आपके दिमाग में कोई चीज़ कर रहा है, दूसरा एंजाइम लेट्स से आपके पेट में कुछ कर रहा है, पेट में वो प्रोटीन डाइजेशन कर रहा है, दिमाग में लेट्स से वो ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है. ये नहीं हो सकता कि दिमाग वाला एंजाइम पेट में जाके प्रोटीन की डिग्रेडेशन करना शुरू कर दे और पेट वाला एंजाइम दिमाग में जाके ग्लूकोज की डिग्रेडेशन करना शुरू कर दे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सिमिलर रिएक्शंस. ठीक है, कि वो कह रहा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कह रहा है कि इट्स अ बिट फ्लेक्सिबल. ऑलराइट, अच्छा गाइज अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड करो. दीज आर नॉट, इसका ये मतलब नहीं है कि जी लॉक एंड की हाइपोथेसिस पुराना था हम तो इसको मानते नहीं हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ख़राब नया है हम इसको मानते हैं. दिस डज नॉट मीन दैट एट ऑल. व्हाट इट मीन्स इज सम एंजाइम्स इसको फॉलो करते हैं, सम एंजाइम्स इसको फॉलो करते हैं. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स एंड आई विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, हमारे पास जो लॉक वाला है उन एंजाइम्स को हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स. ठीक है, सो दीज एंजाइम्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स. ठीक है, अच्छा और जो हमारे इंड्यूस्ड फिट वाले होते हैं उनको कुछ बुक्स में वी कॉल देम रेगुलेटरी एंजाइम्स, कुछ बुक्स के अंदर. ओके, सो गाइज अगर मेरे पास 200 एंजाइम्स हैं उनमें से लेट्स से थोड़े से विल बी फॉलोइंग इंड्यूस्ड फिट, थोड़े से विल बी फॉलोइंग लॉक एंड की हाइपोथेसिस. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. ओके, अच्छा
लॉकिन की हाइपोथेसिस बहुत स्पेसिफिक है, एक एंजाइम है, एक ही सबस्ट्रेट को कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। इंड्यूस्ड फिट वाले हैं, ट्राई एंड थिंक ऑफ इट एज योर हैंड, ठीक है। सो योर हैंड इट हैज़, अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि जाओ यार वो खंबा खड़ा है, देयर इज़ लाइक अ लिटरल पोल, उससे जाके हाथ मिला लो, यू कांट डू दैट, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अच्छा यार एक देयर इज़ अ स्मॉल किड, उससे हाथ मिलाओ, देयर इज़ अ बिग देयर इज़ लाइक अ रियली मस्कुलर पर्सन, उससे जाके हाथ मिलाओ, विल यू बी एबल टू दोनों लोगों से हाथ मिला पाओगे? नहीं मिला पाओगे, आप मिला पाओगे हाथ। वाई? बिकॉज योर हैंड सॉर्ट ऑफ कैन चेंज शेप, राइट। एक इंड्यूस कर सकता है वो शेप, आपकी फिंगर्स उस तरह थोड़ा चेंज कर सकता है टू फिट द हैंड ऑफ द चाइल्ड एंड टू फिट द हैंड ऑफ द वो जो मस्कुलर अंकल। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि ओ देयर इज अ पोल, जाओ उस पोल से जाके हाथ मिला कर आओ, यू कांट डू दैट, राइट, बिकॉज it's too different. That is exactly what induced fit is like. कि can carry out more than one type of reaction. आपका जो हाथ है वो बड़ों के हाथ से भी हाथ मिला सकता है, छोटे बच्चों के हाथ से भी हाथ मिला सकता है, but it has to be similar. ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि जाओ go and shake hands with like let's say a tree. You can't do that, right? अच्छा, so that is basically what it is, ठीक है। और ये बच्चों को बहुत तंग करता है, मुझे भी बहुत तंग करता था, because I used to think maybe this is something that's obsolete and maybe this is the new one or something, but that is not the case. All right. So that is it, and now let's move on to our inhibitors. Alright guys, so talking about inhibitors, हमारे पास ना दो inhibitors की families होती हैं, ठीक है। There's going to be competitive inhibitors and then there's going to be non-competitive inhibitors, ठीक है। जो competitive inhibitors होते हैं ना, competitive inhibitors, okay, so guys ये हमारे पास ना they're going to be structurally सिमिलर टू सबस्ट्रेट, कि जो हमारा सबस्ट्रेट है ना ये उनसे स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये कि मेजॉरिटी ऑफ देम असाइड फ्रॉम सर्टेन एक्सेप्शंस दे आर गोइंग टू बी टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, मेजॉरिटी ऑफ देम, ओके। अच्छा, दो एग्जाम्पल्स हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड। द फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक रिएक्शन दैट दे कैन टेस्ट, दैट इज कि हमारे पास ना सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा होता है फ्यूमेरेट के अंदर, बायोएनर्जेटिक्स में आपने इसको देखा होगा, ठीक है। सक्सिनेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, ठीक है। अच्छा, एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पे? देयर इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक एंजाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, ओके। सो देन वी हैव अ कंपेटिटिव इनहिबिटर कॉल्ड मेलोनेट, और मेलोनेट इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, एंड आई वांट टू टॉक अ बिट अबाउट हाउ इट डज इट, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, लाइक दिस, ओके, एंड देन लेट्स से कि माय सक्सिनेट इज, लेट्स से, एक सेकेंड दीजिएगा, लेट्स से माय सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज दिस, ओके, दिस इज माय सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। गाइज, माय मेलोनेट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू दिस थिंग, ठीक है। This is what happens कि instead of succinate which is supposed to go in, हमारा मेलोनेट जाके घुस जाता है, मेलोनेट यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेता है, and because of that we cannot have the conversion of succinate into fumarate, ठीक है। This is all, ठीक है। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, like go back and listen to this again अगर ये आपको समझ नहीं आया, but it's honestly very simple, okay। So competitive inhibitors में please keep melonate in mind, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे। There is going to be malonate and there is going to be sulfonamides. Sulfonamides are specifically a type of antibiotics, ठीक है, sulfonamides. Let me see the spelling, sulfonamides. Okay, so ये दो examples आपको वो पूछ सकते हैं कि अच्छा ये competitive है non competitive है, तो these are going to be competitive. Okay, so guys हमारे पास ना अगली चीज़ आती है non competitive inhibition, ठीक है। Non-competitive inhibition में further there's going to be two families. Non-competitive inhibition, we have further two families. The first family that we'll talk about is irreversibles, ठीक है। Irreversibles को हम literally these are poisons, ठीक है, irreversible enzymes, and then there's reversible ones, ठीक है। हम 2 मिनट में बात करते हैं। So guys, non-competitive irreversible inhibition का क्या मतलब है कि वो एंजाइम को लाके तोड़ है, it's literally destroying enzymes, destroys enzymes, okay।
what two examples do we have? Okay, so first example is going to be cyanides. ठीक है, साइनाइड क्या करता है हमारे पास कि वी हैव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ठीक है, यू शुड नो व्हाट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज. इट्स इन्वॉल्व इन बायोएनर्जेटिक्स. ठीक है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन में इसका रोल होता है. ठीक है, ओके, सेल्यूलर रिस्पायरेशन में इसका रोल होता है. एंड व्हाट इट डज इज कि साइनाइड जो होता है, साइनाइड टेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में ना वी हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. ठीक है, वी नो व्हाट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर, राइट. सो हमारे पास साइनाइड में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स मौजूद होते हैं. सॉरी, लेट मी रिपीट इट. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर वी हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जिसके साथ साइनाइड कंबाइन कर जाता है. ठीक है, सो साइनाइड कंबाइंस विद दीज. ठीक है, and when it combines with these, it kills these enzymes, it destroys them. All right, that is what happens. And if you want to be a bit more specific, in prosthetic groups में ना आयरन होती है, तो ये जो साइनाइड होती है ये आयरन के साथ कंबाइन करती है, and in the process it destroys the enzyme. This is specifically what happens. The iron is from the prosthetic group. All right, this is the first example of irreversible enzymes. The second example is going to be heavy metal ions. आप लोगों ने, if you guys have seen any medical क्या कहते हैं medical series like House or Grey's Anatomy, तो उसमें they have like a lot of episodes on heavy metal poisoning. ठीक है, because it's a very common thing. तो heavy metal ions essentially, अच्छा, इसको हैवी मेटल आयन पॉइजनिंग भी कहते हैं, हैवी मेटल सॉल्ट पॉइजनिंग भी कहते हैं. ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग. कुछ किताबों में हैवी मेटल सॉल्ट्स लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज. एसेंशियली जो सॉल्ट होता है ये डिसोसिएट करके आयंस फॉर्म कर देते हैं. आयंस होते हैं जो एक्चुअली जाके हमें तंग कर रहे होते हैं. अच्छा, व्हाट डू वी हैव? वी आर गोइंग टू बी हैविंग मर्करी, वी आर गोइंग टू बी हैविंग सिल्वर, एंड वी आर गोइंग टू बी हैविंग कॉपर. ठीक है, और भी कुछ होते हैं लेकिन दिस इज व्हाट आई हैव लिस्टेड हियर. ओके, सो गाइज, व्हाट डू दीज डू? ठीक है, इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करो. हमारे पास ना ये जो हैवी मेटल आयंस होते हैं, दे गो एंड दे डिस्टर्ब द, ये जाके बाइंड करते हैं थायोल ग्रुप्स के साथ, और जब ये थायोल ग्रुप्स के साथ बाइंड करते हैं दे डिस्ट्रॉय आवर, सॉरी देयर इज़ द बेल, अच्छा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस. दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक शूटिंग वीडियोज़ व्हेन आई एम होम. हॉस्टल में ज़्यादा अच्छी रहती हैं. अच्छा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ये तोड़ देते हैं. Guys, because my disulfide bridges are now all broken, my tertiary structure is destroyed. Tertiary structure of protein of enzyme is destroyed, and as a result of that my enzyme is denatured. ठीक है, enzyme denatured. This is exactly what happens. ऑलराइट, तो अगर मैं जल्दी से आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँ, इरिवर्सिबल एंजाइम्स में देयर साइनाइड, देयर इज हैवी मेटल आयंस. जो साइनाइड होती है ये जाती है, ये हमारे आयरन होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, उसके साथ कंबाइन करती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में. ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उस प्रोस्थेटिक ग्रुप में आयरन है, साइनाइड उससे कंबाइन करती है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है, इट्स अ वेरी डेंजरस पॉइजन. देन वी हैव हैवी मेटल आयन स्लैश हैवी मेटल सॉल्ट पॉइजनिंग. इसमें क्या होता है कि हैवी मेटल सॉल्ट होता है, बॉडी में जाकर डिसोसिएट करता है, आयन फॉर्म करता है, आयन गोज एंड बाइंड्स विद थायोल ग्रुप. ठीक है, और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस को डिस्टर्ब करता है, एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. ओके, सो गाइज, नाउ वी आर लेफ्ट विद आपका रिवर्सिबल. ठीक है, सो हमने रिवर्सिबल डिस्कस कर लिया, रिवर्सिबल एंजाइम्स होते हैं. देन वी हैव सर्टेन रिवर्सिबल एंजाइम्स, रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिशन एसेंशियली. ठीक है, रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन. व्हाट डू आई मीन? रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन. ओके यार, इसका ना एक और नाम होता है, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन, और मैं दोनों को साथ समझाऊंगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन. इट्स समथिंग दैट्स रियली इजी. ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. अच्छा, हमारे पास ना हो क्या रहा होता है, I'll write something down and then I want you guys to think about it. When activity of enzyme is controlled by own product, this is exactly
what it is. ठीक है, exactly what it is. अच्छा, एक और चीज़ लिखो, prevents overproduction which is that can be pathological, मतलब मसला कर सकती है. मैं समझाता हूँ guys, listen to me. हमारे पास aspartate है and through a series of steps, okay, 1 2 3 4 5, it is finally converted into something called थ्रियोनीन. ठीक है, मतलब ये जो पूरा एक सिस्टम है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है कि एस्पार्टेट को मैं थ्रियोनीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. उसका अगर मैं नेट इफेक्ट आपको बताऊँ क्या है कि एस्पार्टेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू थ्रियोनीन. इट्स गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑब्वियसली, बट दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. ओके, सो गाइस व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास ना जब थ्रियोनीन ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेरे पास थ्रियोनीन जाता है और वो जाकर ये जो स्टेज 1 है ना, इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देता है. ठीक है, देन विल आई हैव थ्रियोनीन मेड? आई विल नॉट हैव थ्रियोनीन मेड. और फिर आहिस्ता आहिस्ता से थ्रियोनीन के लेवल्स रिड्यूस हो गए, फिर ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा. वाई? बिकॉज अब एंजाइम इनहिबिशन ख़त्म हो जाएगी. गाइस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. ठीक है, इससे बच्चे बहुत डरते हैं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. दिस इज़ इट. ठीक है, कि एसेंशियली इसको ये समझो, छोटी सी एक स्टोरी से समझाता हूँ कि यू वेंट टू मैकडॉनल्ड्स. चलो मैकडॉनल्ड्स का तो बॉयकॉट है, लेट्स गो विद जे. ठीक है, जॉनी एंड जुगनू. यू वेंट टू जॉनी एंड जुगनू. अब आपने ना उन्हें कह दिया कि जी आप बर्गर्स, मैं खाता चाहता हूँ, आप बर्गर्स लाते जाएं. ठीक है, कि बाद में बिल कर लेंगे, यू जस्ट ब्रिंग बर्गर्स. ठीक है, सो दैट गाय ब्रिंग्स 1 बर्गर, यू जल्दी से ईट इट, 2 3 4 5 एंड देन अराउंड 7th बर्गर आपका पेट भर जाता है. ठीक है, अब आप उस बंदे को कहते हो भाई रुक जाओ, आप उसको इनहिबिट करवा देते हो, आप किचन में शेफ़ को इनहिबिट करवा देते हो. फिर आप थोड़ी देर वेट करते हो, 20-30 मिनट, थोड़ी सी स्प्राइट पीते हो, पेट थोड़ा हल्का होता है, एंड फिर आप उसको कहते हो कि वो दोबारा स्टार्ट कर दो. ही स्टार्ट्स टू मेक मोर बर्गर्स. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ फीडबैक इनहिबिशन गिव्स. यू गिव अ फीडबैक टू द शेफ कि भाई मेरा पेट भर गया है, थोड़ी सी मुझे ब्रेक दो. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. और ये पैथोलॉजिकल क्या बात है? अगर लेट्स से चलता जाता देयर वाज नो कंट्रोल, तो थ्रियोनीन की लेवल्स बॉडी में लेवल्स इतने बढ़ जाते कि वो बॉडी को तंग करना शुरू कर देता. ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ होम्योस्टेसिस दैट द बॉडी डज. इट इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट द बॉडी डज. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सर्टेन रट्टा थिंग्स दैट यू नीड फॉर दिस चैप्टर. ऑलराइट गाइस, ये ना मैंने जो आपकी फेडरल की एफएससी की किताब है उनसे ही स्क्रीनशॉट्स ले लिए. फर्स्ट आई वाज थिंकिंग मैं इसको सारे को खुद लिखूं, बट इट इज़ जस्ट प्योर मेमोराइजेशन. ठीक है, और इस मेमोराइजेशन को आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि कर लो. ठीक है, वैसे आपको पता है कि आई एम अ बिट एंटी रट्टा, आई एम लाइक ओ डू थिंग्स कॉन्सेप्चुअली, बट अगेन जैसे ये चीज़ें हो गई. ठीक है, दे हाईली टेस्टेड एंड दे नॉट डिफिकल्ट. लाइक मैक्सिमम आपको कोई 40 to 50 मिनट लगेंगे इन दोनों चीज़ों को याद करते हुए. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और you can do this like either pause the video, but please make sure कि जो दोनों pages हैं आप इनको अच्छी तरह memorize कर लो, because this chapter guys is very highly tested. And with this we are wrapping up the rapid review for enzymes. ठीक है, we are done with enzymes. In the next video, the next series, I might do viruses or bacteria या जो भी मेरा दिल चाहे. Hope you guys enjoyed this and thank you so much.